Hello everyone, myself Dr. Amit Chakravarti. I'm a head and neck cancer surgeon and I'm one of the thyroid cancer surgeon specialist in Mumbai. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्वाइवरशिप में स्पेसिफिकली रिकवरी आफ्टर थायराइड कैंसर सर्जरीज। आप सभी लोगों को मालूम है थायराइड का जो कैंसर होता है और 90% लोगों में वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर देखा जाता है जिसमें सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। लेकिन सर्जरी में हमारा स्टोरी खत्म नहीं होता है, उसके बाद का जो लाइफ का जो फेज चालू होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जो रिकवरी फेज है बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस है रिकवरी एंड सर्वाइवरशिप के। फर्स्ट स्टेज इज एक्यूट स्टेज, जब आपका ट्रीटमेंट चालू हुआ डायग्नोसिस से, आपने सर्जरी करा लिया और आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी लेने के बाद, यानी आप फर्स्ट फेज से आगे बढ़ के सेकंड फेज में चले गए हो जिसे एक्सटेंडेड सर्वाइवरशिप कहते हैं। अब ये एक्सटेंडेड सर्वाइवरशिप में क्या होता है, आप रूटीनली आप अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप में हो, प्लस एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग योर मेडिसिन आल्सो प्रॉपर्ली, और 2 साल का पीरियड आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया विदाउट एनी रिकरेंस रिलैप्स and taking all the positivity in your mind and being emotionally and mentally fit is the most important ये phase in extended period of your survivorship. And in permanent survivorship which starts basically after 2 years, 2 साल के बाद चालू होता है, जिसमें आप अपने पुराने जिंदगी में वापस चले जाते हो आप जिस तरह से थे। किसी ने वेट लॉस किया रहेगा तो वेट गेन करता है, जो भी उनकी हॉबीज रहेंगी वो वापस आ जाती है। और थायराइड कैंसर की सर्जरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरिंग रिकवरी फेज इज न्यूट्रिशन एंड डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइजेस। तो काफी पेशेंट हैं जिनके मन में डाउट रहता है, सर हमने थायराइड का तो ऑपरेशन करवा लिया, अब ये आयोडीन हमें लेना है या नहीं लेना है, क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते। आपका जब थायराइड का ऑपरेशन हुआ है और आपको अभी जब रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट लेना बाकी है, तो जब तक आप वो आरएआई ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंचते हो, तो जो भी टाइम ड्यूरेशन है 3 वीक्स 4 वीक्स सर्जरी के दिन से, आप आयोडीन फ्री डाइट पे रहना है, नॉनवेज अवॉइड करना है, रूटीन आयोडाइज्ड सॉल्ट को अवॉइड करना है। आप रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ले सकते हो। ये जब तक का ड्यूरेशन, जब आप आरएआई का ट्रीटमेंट ले लोगे उसके बाद आप रूटीन लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हो। मींस यू कैन हैव एवरीथिंग विद आयोडीन। और जब तक आपका आरएआई का टेस्ट नहीं होता है तब तक आपको टैबलेट थायराइड का टैबलेट भी चालू नहीं करना। सो न्यूट्रिशन में आपको ये ध्यान देना है कि आयोडीन फ्री डाइट, एंड एट द सेम टाइम यू शुड नॉट लूज वेट, यू शुड नॉट बी टायर्ड। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फूड इतना ब्लैंड लगता है ना तो पेशेंट बोलते हैं टेस्ट ही नहीं आता है सर, तो दे स्टॉप ईटिंग और रिड्यूस देयर फूड इनटेक। आपको ऐसा नहीं करना, ये कुछ दिन की बात है, ये टेम्पररी बात है। आपका जैसे आरएआई का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने रूटीन डाइट चालू करना, और आरएआई का ट्रीटमेंट रिपीट करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हर 100 पेशेंट में एक ही पेशेंट की होती है। तो इसलिए वापस से आपका आयोडीन बंद होने का जो सवाल है वो बहुत लिमिटेड है या नहीं के बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट आपका हाइड्रेशन। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा है। तो 2 से 3 लीटर का मिनिमम आपका पानी का कंजम्पशन होना ही चाहिए बिल्कुल। आप उससे कम पानी पीते हो तो आपके जो बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाता है। यू नीड टू हाइड्रेट वेल, ईट फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, एंड यू कैन हैव एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू हैव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। अब उसके बाद आता है कि हमें एक्सरसाइज क्या करना चाहिए। सी डेली वॉकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, 25 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक। उसके साथ आपको शोल्डर और नेक के एक्सरसाइजेस करने हैं, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है थायराइड सर्जरी के बाद वो है नेक एंड शोल्डर स्टिफनेस। और ये नेक और शोल्डर का जो एक्सरसाइज है ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम करना है। अब दिन में 15 to 20 मिनट्स जब आपके ये इन एक्सरसाइजों के लिए दे दिया, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा इस स्टिफनेस के लिए। मिनिमम 50 to 100 टाइम्स करना है ताकि आपका जो शोल्डर और नेक का जो स्पाज्म है वो निकल जाए। लेकिन कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद भी उनका स्पाज्म ठीक नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने इसे
नेग्लेक्ट किया रहता है। उन पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोफेशनल जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनको जाके मिलिए आप। हो सकता है वो ऐसा कोई थेरेपी दे आपको जिससे आपका मसल रिलैक्स हो जाए, जैसे डायथर्मी, IFT। वंस इट हैपेंस, रिलैक्सेशन हो जाता है, तो आप फिर रूटीन एक्सरसाइजेस घर में कंटिन्यू कर सकते हैं। थायराइड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, और एक केस हम डिस्कस करेंगे जो हमने रिसेंटली ट्रीट किया है। शी वॉज अ यंग गर्ल, 20-year-old, अनमैरिड, डायग्नोज्ड विद अ वेरी स्मॉल स्वेलिंग इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक। गले में छोटी सी गांठ जैसी दिखी। कुछ समय में वो गांठ धीरे धीरे 1 से 1.5 महीने में बढ़ती गई। वो हमारे पास आए सोनोग्राफी करवा के। सोनोग्राफी में डाउट था कि थायराइड कैंसर हो सकता है, तो हमने उनका USG गाइडेड FNAC करवाया। वो गांठ का साइज 2 सेंटीमीटर से छोटा था, और FNAC में पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। अब जो 2 सेंटीमीटर से छोटी गांठ होती है उसमें पूरा थायराइड निकालने की जरूरत नहीं है। आधा थायराइड यानी हेमीथायरॉयडेक्टोमी करके भी हम वो पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते। एडवांटेज ये है कि वो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। उसकी स्वर पेटी की नस इंज्योर, डैमेज होने के चांसेस कम है, क्योंकि एक ही बाजू ऑपरेशन हुआ है, दूसरा बाजू एकदम इंटैक्ट है। फ्यूचर में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इन पेशेंट्स के लिए, वो है रूटीन फॉलो। हर 3-3 महीने में दूसरे बाजू का थायराइड का सोनोग्राफी करवाना, ताकि वहां पे कोई गांठ तो नहीं है। आज ये पेशेंट सक्सेसफुली अपनी लाइफ लीड कर रही है, और इनको नहीं आगे कोई रेडियोएक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट है और ना कीमो और रेडिएशन। सो बोलने का तात्पर्य ये है, आप जितने जल्दी पहुंचोगे, अर्ली ट्रीट कराओगे, उतना आपका लाइफ अच्छा। और थायराइड कैंसर की सर्जरी से आपको डरना नहीं है, सर्जरी को सक्सेसफुली ओवरकम करना है, और उसके बाद आप सभी लोगों ने अपने न्यूट्रिशन पे और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट। आप जितना जल्दी रिहैबिलिटेशन फेज में पहुंच जाते हो और जितने अच्छे से वो फेज को आप पार करते हो, तो उतना लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस जो है वो एकदम कम होकर मिनिमल हो जाते हैं। तो थायराइड एक ऐसी बीमारी है, थायराइड कैंसर की, जो ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, सर्जरी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इसके बारे में आपके पास जब कोई पेशेंट रहेगा तो आप मेरे टीम के साथ संपर्क कर सकते हो। वी विल बी वेरी हैप्पी टू ट्रीट देम। थायराइड कैंसर के बारे में आपको जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।